24 में पूछा गया एक भौकाली प्रश्न। कैसा प्रश्न है दोस्तों? लिखा गया है कि मेनी अ वुमेन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर फैमिली। प्यारे दोस्तों, इतना सिंपल सा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। प्रिय दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर क्या लिखा गया हो, मान लीजिए दोस्तों लिखा हो कहीं पर मेनी। प्यारे दोस्तों, अगर मेनी का प्रयोग किया गया है और मेनी के तुरंत बाद नाउन आएगा, और अगर मेनी के तुरंत बाद नाउन आएगा दोस्तों, तो नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। नाउन कैसा होता है दोस्तों? प्लूरल होता है। और यहां तक कि इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो भी कैसी होती है? प्लूरल होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर यहीं पर मेनी लिखा हो और मेनी के बाद में ए या एन का प्रयोग किया गया हो और अब नाउन लिखा जाए, मेनी के बाद अगर ए या एन लिखा गया हो और अब नाउन लिखा जाए, तो दोस्तों ये नाउन सिंगुलर होता है। और यहां तक कि इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो भी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेनी के तुरंत बाद नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगी, और मेनी के बाद ए और एन आएगा तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब सिंगुलर होगी। पर दोस्तों यहां पर मेनी अ वुमेन लिखा गया, सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर दिया है जो कि प्लूरल है, इसलिए जो लिखा है वो गलत है। प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने मेनी ए के बाद वुमेन लिख दिया है, और विमेन जो शब्द है ये प्लूरल है, और मेनी ए के बाद विमेन आ नहीं सकता है। अब आप यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है भैया क्या, मेनी या बीमेन, ये भी नहीं होगा। यहां मेनी या वुमेन है, यहां भी है। यहां इन्होंने वर्कड है, यहां पर वर्क्स लिखा है। दोनों ही ग्रामेटिकल तरीके से सही हैं, लेकिन सेंस दे रहा है। अगर आप वर्कड लोगे तो अर्थ आएगा कि बहुत सारी महिलाएं काम करती थी, लेकिन अर्थ क्या है कि बहुत सारी महिलाएं अपने परिवार की भलाई के लिए काम करती हैं और करती हैं भैया। फिर वर्कड नहीं होगा बल्कि वर्क्स होगा, और हमारा जो आंसर होगा क्या होगा भैया? सी वाला होगा। इसी प्रकार के बेहतरीन और अपडेटेड क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।